मैं संदीप शर्मा सभी आर्मी विद्यार्थियों का आर्मी मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आर्मी का सेट नंबर 6 लेके चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक बस छूटने का समय 21 बजे है, इसका मतलब क्या होगा? तो 21 बजे का मतलब सभी बच्चों को पता होगा। 21 का मतलब हो गया 9 PM, ठीक है ना, 9 AM नहीं, ठीक है ना, 9 PM। अगला चलते हैं, यानी कि बी विकल्प हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 लेके। क्वेश्चन नंबर 32 प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के मान से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं त्रिकोणमिति के मान। त्रिकोणमिति के मान देखो, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। एक तो आपका साइन, एक आपका कोस, एक आपका टेन। आपको 3 के मान याद करने हैं, और जो फिर नीचे 3 बच गए वे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। और इसके मान कहीं कहीं पे होते हैं प्यारे बच्चों। एक तो 0 डिग्री पे, एक कितना होता है आपका 30 डिग्री पर, एक कितना होता है 45 डिग्री पर, एक कितना होता है 60 डिग्री पर, और एक कितना होता है 90 डिग्री पर। तो पहले साइन के मान याद करते हैं। अगर आपसे ये मान आते भी हैं परीक्षा में, बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए साइन 0 का मान कितना है, तो साइन 0 का मान होता है प्यारे बच्चों 0। अगर आपसे पूछा जाए साइन 30 का मान कितना है, तो 1/2। यदि आपसे पूछा जाए साइन 45 का मान कितना है, तो 1/√2। यदि आपसे पूछा जाए साइन 60 का मान कितना है, तो √3/2। और यदि आपसे पूछा जाए साइन 90 का मान कितना है, 1। अब इसका उल्टा कर दे तो कोस के लिख जा, ठीक है ना, ये उधर से लिखना चालू कर दे। 1 यो आपका √3/2, यानी कि कोस 30 का मान, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, और कोस 0 का और 90 का मान कितना हो जाएगा आपका 0। अब tan के मान चलते हैं लेके। अगर tan के मान देखें प्यारे बच्चों, tan 0, तो tan 0 क्या होता है 0। अगर हम चले tan 30 तो 1/√3। यदि हम tan 45 1 बहुत आता है, tan 45 का मान कितना है परीक्षा में, ठीक है ना। अगर हम tan 60 का देखें तो √3, और अगर हम tan 90 का देखें तो अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। फिर अगर हम किसके निकालें tan से अगर कोट, तो इसका उल्टा कर दें तो कोट के मान निकट जा। अगर हम किसका निकाल लें सेक के, तो अगर हम कोस के मान को उल्टा कर दें तो प्यारे बच्चों किसके मान निकल जा सेक के। यदि हम साइन के मान को उल्टा कर दें तो किसके मान निकल जाते हैं कोसेक के। तो ये मान होते हैं, ये मान भी त्रिकोणमिति में बहुत ही जरूरी है। इनकी सहायता से 1 या 2 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का परीक्षा में आता है। अब चलो क्वेश्चन हल करते हैं। मान तो यही रखते हैं, 3 ये उल्टे हो गए। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, इसने देखो क्या दिया है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। इसने दिया है कोस 0 डिग्री 1 + साइन 90 डिग्री और बराबर x। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, x का मान निकाल लोगे कि x का मान क्या है। x का मान कैसे निकलेगा, मान रखने से। देखिए यहाँ से सबसे पहले कोस 0, तो कोस 0 का मान कितना है 1, कोस 0 का मान 1/1 तो आपका है। और साइन 90 का मान कितना है उधर देखो 1, और बराबर कितना हो गया x। तो 1/2 किसकी वैल्यू होगी 1/2 प्यारे बच्चों, x की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, x का मान यानी कि 1/2 है। अब क्या करोगे आप, यहाँ रख दोगे इसे, यहाँ से ले आओगे। यानी आपसे पूछा है साइन थीटा बराबर x, तो आपको क्या बताना है, तो थीटा का मान क्या होगा। अगर थीटा का मान यानी कि वो कोण क्या होगा, तो मैंने देखा साइन थीटा बराबर x का मान आप यहाँ से रख दोगे 1/2, और 1/2 साइन के किस कोण का मान हो 30 का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, साइन थीटा बराबर साइन 30। बस उत्तर आ गया आपका लिखट के। यही तो पूछा था आपसे, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। सबसे पहले एक बार फिर देखें क्या किए। सबसे पहले तो इस टाइप का अगर हम क्वेश्चन हल करते हैं तो त्रिकोणमिति सारणी हमारे पक्के तैयार होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस, फिर tan के मान याद होने चाहिए। तो ये मान आपको दिया हुआ था।
और इससे आपको यहाँ से x का मान निकालना था, तो आपने सारणी से मान देख के x का मान निकाल दिया 1/2। x का मान कितना हो गया 1/2। फिर इसने दिया है साइन थीटा बराबर x, तो इसने कहा है कि आप याद करो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कोण क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर x की वैल्यू 1/2। 1/2 साइन के किस कोण का मान है 30 का, ठीक है ना। इधर से इधर भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इधर से इधर भी, यानी कि मेरी बात समझो किधर से किधर। जैसे साइन आपने साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। यदि कहीं आपसे पूछ रहा कि 45 की वैल्यू कितनी है साइन, आप 1/√2 लिखोगे। यदि ये पूछा जाए 1/√2 साइन के किस कोण का मान है, तो वो कितना है 45 का है। इधर से इधर भी पूछा जाता है और इधर से इधर भी पूछा जाता है। तो पहले तो हमने इधर वाले मान से ये वाला मान निकाल लिया, ठीक है ना। अब 1/2 किसका मान है 30 का, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी से संबंधित दिया है अगला क्वेश्चन भी, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। पहला आप लोग देख लें, नोट कर ले। वैसे ये 9th में और 10th में भी है त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और मैं इसके बारे में जब डिटेल से बताऊंगा, जब इसका बेसिक डाल लूँगा त्रिकोणमिति का, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी तो सेट चले हुए हमारे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं उसे कैसे हल करते हैं। देखो ये भी त्रिकोणमिति से संबंधित है। इसने ये कहा प्यारे बच्चों कि tan x प्लस कोट x और बराबर 2, तो x के स्थान पर क्या रखूं, ऐसा क्या कोण रखूं कि कोण रखते सारी यहाँ कितना हो जा 2 हो जा। अब बात आप देखो tan का मान कितना हो गया आपका, आपको tan 0 का पता है। अगर हम कोट की वैल्यू निकाल लें तो उधर से उल्टा लिखना चालू करो, यानी कि अल्फा √3 1/√3, तो कितना हो गया 0। आप लोग एक बात देखो 45 पर यदि आप x की जगह कितना रख दो 45, यानी कि आप क्या रख दो 45, यानी कि x की जगह 45 डिग्री रखो ना भाई, दोनों साइड में। यही तो बताना है कि क्या रखें कि कितना आ जाए 2 आ जाए। तो tan 45 प्लस कितना हो गया कोट 45 बराबर कितना हो गया 2, इसका मान 1 इसका मान 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना आ गया 2। इसने यही पूछा था बस प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में इतना पूछा गया था आपसे कि यहाँ पे क्या कोण रखूँ। ऑप्शन से भी आप रख सकते हो। पहले आपने 45 रखा, देख रहे आप 2 बन रहा नहीं बन रहा, फिर आपने 60 रखा, 2 बन रहा नहीं बन रहा, आप 90 रख रहे 2 बन रहा नहीं बन रहा, 30 रख रहे 2 बन रहा नहीं रख रहा। ऑप्शन से भी चल सकते हैं या फिर टैली से भी चल सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों 2 क्वेश्चन आपके सेट नंबर 6 में दिए थे और दोनों क्वेश्चन त्रिकोणमिति सारणी से संबंधित थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, पहले क्वेश्चन को साफ कर दें, ठीक है ना प्यारे बच्चों। थोड़ा सा जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है त्रिकोणमिति में उन्हें बहुत दिक्कत आ रही होगी कि क्वेश्चन पता नहीं कैसे चलेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा रोज तैयार करते रहेंगे और एकदम सब कुछ मस्त हो जाएगा। अगला चलते हैं 34 क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्या दिया है 34 में, बहुत ही सिंपल। 15/25 को सरल करो, यानी कि 15/25 को सरल करो, निम्न पदों में लिखो, ठीक है ना। तो क्या करना है, काट दो, बस आप काटना है। 5 × 15 5 × 5 = 25, 3/5। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला चलते हैं लेके 35 चलते हैं। देखो मिश्र समानुपात का क्वेश्चन हो गया। मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात में एक फॉर्मूला लगता है M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2W2। M क्या है, M है कार्य करने वाले यानी कि व्यक्ति मैन। डे क्या है, डे दिन। H क्या है घंटे और W क्या है कार्य, जो वहाँ पे कार्य किया जा रहा, ठीक है ना। यानी कि M क्या है कार्य करने वाला, दिन और घंटे ये क्या होता है प्यारे बच्चों समय, और U क्या है आपका कार्य। चलो देखते हैं। 18 पुरुष यानी कि M का मान दिया है 18, एक काम को 15 दिन में करते हैं। एक काम कितना हो गया 1, तो एक काम नीचे लिख लेंगे, तो कार्य कहाँ है, एक काम को 15 दिन में करते हैं। बराबर में चलते हैं 60 पुरुष उससे दुगने काम को, तो एक का दुगना कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। W 2 हो जाएगा। दूसरी कितने दिन में पूरा करेंगे आपको ये बताना है, X ले लो या D ले लो, D डेज कितने दिन में पूरा करेंगे। कंडीशन को आप काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो काटते हैं, कैसे कटेगा प्यारे बच्चों। 15 चौके 60, 2 दूनी 4, तो 18 रह गया इधर बराबर 2D, 2 से काट देंगे 2 9
18, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 9 दिन। तो कितने दिन में पूरा करेंगे 9 दिन में। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ये एक चैप्टर है आपका कंपटीशन में मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात से संबंधित पॉइंट था, ठीक है ना। M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। M क्या है, कार्य करने वाला। प्यारे बच्चों यहाँ व्यक्ति भी आ सकता है, व्यक्ति के स्थान पर कोई भी हो सकता है, जो कार्य करने वाला है वो क्या है आपका M है, ठीक है ना। ये आपका समय है। इसमें एक सूत्र और भी प्रयोग होता है, यानी कि कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय। यही तो पॉइंट है। यू कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, ये तो क्या हो गया व्यक्ति, अरे टोटल क्या हो गया आपका समय, ठीक है ना। नीचे क्या आ गया कार्य, कंडीशन काट दी, आपका आंसर आ कितना 9 दिन। बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, उसमें देखते हैं क्या है आपसे। कोई भी बात या कोई भी फैक्ट आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। मैं जैसी अगली वीडियो चलेगी, अगले आपका जो भी प्रैक्टिस सेट है मैं उसमें उसे समझा दूंगा। देखो क्या दिया, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। चलो बच्चे एक टैली बनाते हैं, आपसे कोई सा भी कोण इसमें पूछा जा सकता है। यूँ टैली हो गया, टैली क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। यूँ चीज़ से बोलते हैं चतुर्थांश, जिसमें 4 क्या होते हैं स्थान, 1 2 3 4 स्थानों से बोलते हैं चतुर्थांश। ये आपका पहला चतुर्थांश है, इसे बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश। ये इधर होता है आपका तीसरा चतुर्थांश, ये होता है प्यारे बच्चों चौथा चतुर्थांश। अब एक बात देखो, 0 डिग्री से लगा कर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से लगा कर 90 डिग्री तक के बीच के कोण कहाँ मिलते हैं आपको पहले। जैसे आपका 10 हो गया, आपका 20 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 15 18 21 25 कुछ भी हो सकता है। ये आपके कहाँ मिलते हैं पहले चतुर्थांश में, 90 से 180 के बीच के, 90 से 180 के बीच के। ये आपके कोण से, जैसे आपका ये हो गया 100 हो गया, 110 कुछ भी हो सकता है, ये आपके मिलते हैं दूसरे चतुर्थांश में। 180 से 270 प्यारे बच्चों 270 ये मिलते हैं आपके तीसरे चतुर्थांश में। 270 से 360 तक का कहाँ मिलते हैं चौथे चतुर्थांश में। जैसे हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बोलते हैं एक चक्कर आपका पूरा हो गया। अब इन्हें क्या क्या नाम देते हैं, अब नाम चलते हैं। 0 डिग्री से लगा कर 90 डिग्री के बीच के, इन्हें बोलते हैं प्यारे बच्चों न्यून कोण। यदि आपसे पूछा जाता है कौन से कोण है न्यून कोण, 90 से तो छोटे और 0 से बड़े, यानी कि जितने कोण हैं बीच के, इन्हें क्या बोलते हैं न्यून कोण। जो आपका 90 वाला है इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों समकोण। इसे क्या बोलते हैं समकोण, ठीक है ना। आपसे कोई से भी बात पूछी जा सकती है, बहुत ही मस्त टैली है। 90 से लगा के 180 के बीच के जितने कोण बचे हैं प्यारे बच्चों, इन्हें बोलते हैं हम अधिक कोण। ये आपके अधिक कोण हो जाते हैं। कितने, 90 से बड़े, 100 110 120 कितना भी हो सकता है। अच्छा जी, 180 को जो बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे इसके 2 नाम होते हैं। एक तो बोलते हैं इसे सरल कोण, सरल कोण भी नाम दिया जाता है, और एक दूसरा नाम है इसका ऋजु कोण, ऋजु कोण भी बोलते हैं इसे। कहीं पर ऋजु कोण भी आता है लिखा हुआ, सरल कोण भी आता है। 180 से देखो प्यारे बच्चों और 360 तक के, देख यहाँ तक के जो बीच के कोण हैं इन्हें बोलते हैं वृत्त। वृत्त कोण इस टाइप से लिखा जाता है। वह में रह है अदत्त कोण है, क्योंकि एक वृत्त का निर्माण करते हैं, इन्हें बोलते हैं वृत्त कोण। और जो 360 डिग्री वाला है इसे बोलते हैं पूर्ण कोण। इसे कहीं पे पूर्ण कोण भी प्यारे बच्चों लिखाता है, और इसे क्या बोलते हैं संपूर्ण कोण। यानी कि यहाँ पे कोण क्या हो जाते हैं पूरे, क्योंकि एक चक्कर क्या हो जाता है आपका पूरा हो जाता है। तो यहाँ से आप कोई सा भी कोण पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि आपका जो 250 डिग्री का कोण है उसे क्या बोल लेंगे, तो वृत्त। वृत्त क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ के बाद एक पूरा क्या हो जाएगा, चक्कर पूरा हो जाएगा, वृत्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना, वृत्त का निर्माण। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। तो आपसे पूछा गया 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण या प्यारे बच्चों पूर्ण कोण। क्लियर है बिल्कुल एकदम पॉइंट, ठीक है ना। न्यून कोण क्या है आप देख कर बता सकते हो, समकोण क्या है और अधिक कोण क्या है, इसे भी आप देख कर बता सकते हो जा, ठीक है ना। साफ कर दो, आप उतार ले एक पॉइंट, बहुत ही मस्त बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, ये हमारा बेसिक के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आपका। चलें आगे बढ़े।
37वां क्वेश्चन देखते हैं अगला। उसमें देखते हैं क्या बात आपसे पूछी गई है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे बच्चों, त्रिभुज अगर हम देखें ज्यामिति के अकॉर्डिंग तो 6 प्रकार के होते हैं और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के। कहीं पे 6 लिखा आता है, कहीं पे 5 लिखा आता है। अब 6 नहीं है तो विकल्प क्या लगेगा? 5 लगेगा। जो त्रिभुज होते हैं आपके त्रिभुज, वे त्रिभुज प्यारे बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के ज्यामिति के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के, 3 कोणों से, 3 भुजाओं से, इस प्रकार। पहला कोण जो हम कोणों से चलते हैं, पहला जो त्रिभुज होता है इसे बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका है समकोण त्रिभुज। आपका तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ये तो है प्यारे बच्चों आपके कोण से। अगर भुजाओं से चले तो पहला होगा विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। और प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो हमारा जो क्षेत्रफल का पार्ट है ना प्यारे बच्चों, उसमें अधिक कोण त्रिभुज नहीं लिया जाता। ये आपका ज्यामिति का पार्ट है, इसलिए कितना कर दे, बस ये हटा के कितने कर दें? 5 कर दें। ठीक है ना? कितने कर दे प्यारे बच्चों? आपके 5। लेकिन त्रिभुज कितने हैं? ज्यामिति के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर हम पेपर की दृष्टि से देखें तो समकोण और समबाहु त्रिभुज सबसे इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज को तो आपको पता होगा, इस टाइप की आकृति बनती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आपका आधार होता है। और इसकी एक शर्त भी है, ठीक है ना, एक शर्त भी है इसकी कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। लंब का वर्ग, इसकी एक शर्त भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समबाहु त्रिभुज के बारे में भी बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चों। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आता है पेपर में डायरेक्ट, कि कौन सा सूत्र है समबाहु त्रिभुज के, या उसके बारे में। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। जब उसकी सारी भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चों? 60-60 डिग्री का। और जो उसके क्षेत्रफल का हमसे सूत्र पूछा जाए तो सूत्र है √3/4 भुजा की पावर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, पूछा जाता है। और समकोण त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाए 1/2 आधार गुणा लंब। आधार गुणा लंब, ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार लंब। लंब ही प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, जो इसका लंब है वही क्या होती है, इसकी हाइट, वही क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। और समबाहु त्रिभुज के जिसके सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60-60 का होता है। और उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर? आप उतार लें। तो अभी फिलहाल क्या है, 5 है, तो कितने त्रिभुज होंगे, 5। उतार लिया। अगला क्वेश्चन चलेंगे लेकर 38 चलेंगे। 38 में क्या दिया है, 38 चलते हैं, देखते हैं क्या है 38 में। औसत का सवाल है। सिंपल फॉर्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत को क्या बोलते हैं, औसत या आपका बीच की संख्या, जो बीच में है उसे क्या है बोलते हैं, औसत। और औसत का फॉर्मूला आपको बताया था प्यारे बच्चों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसका प्रयोग करते हैं आप औसत निकालने में। जैसे आप इसका निकाल लोगे तो पदों का जोड़ कर देंगे, 30 जमा 40, 30 जमा 40 जमा 50 जमा 60 और जमा कितना हो गया 70 और बटे कितना कर देंगे 5। 1 2 3 4 5 संख्या है। तो आपका 100 100 200 250 आ गया प्यारे बच्चों। 250 बटे 5 कितनी बार कट गया आपका, 50 बार। कितनी बार कट गया आपका, 50 बार। तो औसत कितना हो गया 50। वैसे एक ट्रिक और भी थी, यदि ये समांतर क्रम में हो, जैसे आपसे पूछा गया है 30 40
50, 60 और 70 का औसत निकालिए। ये समांतर क्रम में है प्यारे बच्चों, 10-10 का गैप चला हुआ है, तो 2 निंगे से हटा दो, 2 निंगे, तो जो बीच में बच गया वही औसत, क्योंकि औसत का मतलब क्या है, बीच की संख्या। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब ये समांतर क्रम में होंगे, अंतर बराबर होगा। जैसे 10-10 का अंतर चला हुआ है, या 1 का अंतर, 2 का नहीं, 1 का फिर 2 का फिर 7 का, उसमें नहीं, वहाँ तो सीधा ही फॉर्मूला लगेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, औसत निकालना था, 50 औसत हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 39 देखते हैं। एक कैलकुलेशन है जो आपको हर सेट में मिल रही है, देखो सोल्व करते हैं क्या है। कैलकुलेशन है 6 बटे y की पावर 2 माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये 2 माइनस का ऐसे परली साइड में ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा प्लस का, और 0 में जुड़ जाएगा, तो 0 में जुड़ का क्या हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। तो कितना हो गया, 6 बटे y की पावर 2 और कितना हो गया आपका 2। अब क्या होगा, यूज़ के साथ क्या कर देगा, गुणा या बटे करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो ऐसे। तो ये 6, ये तो हो गया आपका 2y², क्लियर हो गया भाई, 2y², क्योंकि कितना है 6। फिर 2 से आप इसे भाग कर दोगे, 2 3 6, तो y² बराबर 3। अब क्या करेंगे, वही वर्ग घटा के क्या लगाओगे, वर्गमूल, तो y बराबर वर्गमूल 3, यानी कि आंसर क्या हो गया, a√3। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, एक छोटी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है ना, आप लोग देख लें, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन थी ये तो। लघु गुणक का सवाल आ गया प्यारे बच्चों, लोगरिथम लघु गुणक। देखो लघु गुणक के बारे में सबसे पहले मैं 2-3 फैक्ट बताऊंगा जो ज़बरदस्त है, इससे भी संबंधित एक छोटी सी बात आ जाती है। सबसे पहली बात, 3-4 बात आपको याद रखनी है इसमें, तभी हम लघु गुणक का सवाल कर पाते हैं। यहाँ लिखते हैं, पहली बात क्या है, पहली बात है लोग, इसे बोलते हैं आधार। लोग आधार a और a, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, मतलब जो आधार होगा और यहाँ जो होगा उसकी वैल्यू 1 समान होंगे। जैसे हम मैं चलूँ, लोग 10 आधार 10 1, लोग 5 आधार 5 1, लोग 20 आधार 20 1, यानी कि जो यहाँ होगा उसका मान कितना होगा, 1। क्लियर, पक्का बिल्कुल। लोग a आधार a का मान कितना होता है, 1। इसमें एक थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण होता है, यदि आधार ना दे और खाली आपसे लोग 1 का मान पूछे 0 होता है, और खाली आपसे आधार ना दे लोग 10 का मान पूछता है तो 1 होता है। लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, जब आधार न दिया जा, और लोग 1 का मान कितना होता है, 0। और वैसे जो आधार होता है, आप कुछ भी बना लो प्यारे बच्चों यहाँ से, या अगर आप ले लो लोग b आधार b 1 हो गया, लोग c आधार c 1 हो गया, यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है, वैल्यू कितनी होती है, 1। बात पहली। बात दूसरी चलते हैं लेकर। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है, जैसे आपको दे दिया लोग m की पावर n, दूसरी बात चल रही अब लेकर, लोग m की पावर n, यानी कि जो यू घात में है, अगर इसे सोल्व करें प्यारे बच्चों तो यू कहाँ चला जाता है, गुणा में, यू आ जाता है n log m। ये इसके 4 सूत्र हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें, बस यही छोटी सी कैलकुलेशन हल करनी, इससे संबंधित फैक्ट है बस। यानी कि यू कहाँ चला जाता है, यहाँ गुणा में, यहाँ आरंभ वाला कहाँ चला जाता है जो हो, तो यहाँ जैसे मैं देखिए चलूँ, जैसे मुझे दिया लोग a की पावर 2, अगर आपसे सोल्व करो तो 2 पहला आ जाएगा, 2 लोग a, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको कहीं ऐसा दे दिया जाए 5 लोग 5 को हल करो, तो आप इसे कहाँ ले जाओगे, यहाँ से, तो लोग 5 की पावर, यानी कि यहाँ हो तो पावर में भी ले जा सकते हैं जरूरत के अनुसार, अरे यदि यहाँ हो तो उसे क्या ला सकते हैं, शुरू में गुणा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया यानी कि जो कहीं में है प्यारे बच्चों आपका घात में है, वो कहाँ चला जाता है, आरंभ में, गुणा में चला जाता है, गुणा में, यहाँ जो चिन्ह होगा कहीं का गुणा का। बात तीसरी चलते हैं लेकर, फिर जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। यदि आपको कहीं ऐसा दे कि लोग आपको दे दिया जाए m गुणा n, कहीं भी दे दिया जाए, आप इसे हल करो, तो इसका हल है लोग m जमा लोग n। प्यारे बच्चों सूत्र है लघु गुणक के, जो क्रम के हैं भाई a जमा b का स्क्वायर खोल लो, तो आप खोल लोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस प्रकार ये भी इसके सूत्र हैं। यदि आपको कहीं भी गुणा में दे दिया जाए, जैसे मुझे दे दिया कि लोग 5 गुणा 4, आप इसे हल करो, तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, लोग 5 और जमा लोग कितना कर सकते हो, 4। क्लियर है। चौथी बात चलते हैं लेके, 4 ही बात है पूरे लघु गुणक में, 4 बात है, पूरे 4 बात पे लगभग सारा लघु गुणक क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है।
चौथी बात यहाँ चलते हैं। चौथी बात में यदि आपको log m बटे n दे दिया जाए, m बटे n दे दिया जाए, तो आप इसे क्या हल करोगे? जिसका सूत्र होगा log m और माइनस log n। जब बटे में हो तो माइनस में चला जाएगा, जब गुणा में हो तो जोड़ में चला जाएगा, जब घात हो तो पहले, और ये आपके मान हो गए। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है डायरेक्ट। log 10 का मान कितना है? log आधार a, जो भी आधार में इसका मान भी कितना है? a। ठीक है ना। चलो जी, अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं। ये तो हमने थोड़ा सीख लिया, आप इसे नोट कर लो। ये 4 आपके क्या हो गए? सूत्र हो गए, जैसे सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इससे संबंधित फैक्ट है इसे हल करने में। अब उसे हल करते हैं और log a का मान लाते हैं कि a के स्थान पे क्या होगा। चलो जी चलते, साफ कर दूं। इनके बिना आप सोल्व नहीं कर सकते, यही 2-3 फैक्ट है पूरे लघुगुणक में। चलो जी देखते हैं क्या दिया है आपका क्वेश्चन। चलते हैं हम जा लेके। इसने दिया है log a बराबर 2 log 2 प्यारे बच्चों जमा log 3 माइनस 3 बटे 4, अरे कितना है? log 16। तो मैंने अब इसे सोल्व करके बताना है कि इसका हल आपका क्या होगा। तो मैंने क्या करा इसे हल करने के लिए? सबसे पहले जैसे ये 4 है, ये 16 है, देखो 16, इस 16 को मैं लिख दूंगा प्यारे बच्चों। इस आप 16 को लिख सकते हो, जो 16 है ना घातांक में लिखो 2 की पावर 4 लिख सकते हो आप। मैं सोच रहा कि 4 हट जाए, पहले 4 हट जाए। तो मैंने क्या करा, log a तो था ही आपका, मैं एक चीज़ का एक्सप्लेन करूँगा। ये 2 log आपका 2 हो गया, प्लस ये आपका कितना हो गया? log 3 हो गया, पक्का बिल्कुल, माइनस ये 3 बटे 4, और इसे आप लिख सकते हो log 2 की पावर 4। अभी 4 कहाँ जाएगा? गुणा में। ये 4 कहाँ चल जाएगा? गुणा में। तो कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी? कोई बात नहीं, 1-2 लाइन ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 2 log 2 आप क्लियर समझो बिल्कुल। यू क्या हो जाएगा? log 3, अरे माइनस 3 बटे 4 गुणा 4 log 2, 4 था 4, तो ये 3 log 2 हो गया। अब देखिए एक बात देखो, ये कितने log 2 हैं? ये है 2 log 2, और ये कितने हैं? 3 log 2, तो 1 बच गया। यानी कि 2 log 2 में से घट गया 3 log 2, तो कितना बच गया? log 2, क्योंकि 2 में से 3 का, और वो भी कहीं का माइनस का ज़्यादा है। तो log a बराबर log 3 और माइनस log 2। अब जो माइनस में हो उसे कहाँ लिख दे? बटे में। कहीं में लिख दे प्यारे बच्चों? बटे में। तो log a बराबर इसे लिख देंगे log 3 बटे 2। वही पूछा था a के स्थान पर क्या आएगा, तो a के स्थान पर पूरा होने के बाद कितना आ गया? 3 बटा 2, log 3 बटा 2, या log से log भी हटा सकते हो आप यहाँ से। कैसे? तो a की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 3 बटा 2। लघुगुणक का बहुत ही मस्त सवाल था, 2-3 फैक्ट आपको बताए, पूरा सोल्व करके देखा एक चीज़। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले उसमें। जो भी बड़ा हो पहले से निम्न पदों में कर लेंगे, क्यों बटे का केस दिक्कत करता बार बार, तो पहले बटे ही खत्म कर लिया। तो 2 को लिख सकते हैं, यानी कि 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी कितना आ गया? 16 आ गया प्यारे बच्चों। अगला चलते हैं सवाल नंबर 41, उससे देखते हो कैसा दिया है। ये लघुगुणक संबंधित था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है आपको अगला, एक अष्टभुज में 2 भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है। चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज किसी का भी पूछा जाए, प्रत्येक कोण पूछा जाए, चाहे उसके कोणों का जोड़ पूछा जाए। देखो प्यारे बच्चों, जो आपका त्रिभुज है, देख त्रिभुज से लेकर चलते हैं। त्रिभुज के जो एक तरफ तो योग लिख लेंगे, कोणों का योग, कोणों का योग, और एक तरफ क्या लिखेंगे? प्रत्येक कोण। प्रत्येक कोण का मतलब होता है, देखो ये 2 भुजाओं के बीच का कोण। ये जो हम त्रिभुज देखें, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हो 180, सब बच्चों को पता। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, जब आपसे इस प्रकार कोणों के बारे में पूछा जाता है, भुजाओं की संख्या बराबर होती है, अलग अलग नहीं होती भैया, भुजा अलग या सारी भुजाएं बराबर होगी। अगर आपसे प्रत्येक कोण पूछा जाए तो 180 को जितनी इसमें भुजाएं इससे भाग दे दो 3 से, 3 से कितने में कट जाएगा? 60 डिग्री। यदि प्रत्येक कोण पूछे तो 60 डिग्री का है त्रिभुज का, और कोणों का जोड़ कितना है? 180। अब आप 18 का पढ़ा पढ़ना चालू करो। चतुर्भुज 18 एकम 18, यानी कि 180 एकम 180, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 360। ये आपका चतुर्भुज का हो गया। प्रत्येक पूछे तो 360 को कहीं से भाग दे देंगे 4 से। ठीक है ना। तो 4 से कितनी बार कट गया? 90 बार। वैसे सूत्र भी है, एक सूत्र है वो भी बता दूंगा मैं, लेकिन ये अगर अच्छा हो जा, ये मस्त है बिल्कुल।
फिर अगर पंचभुज का चले, इस प्रकार पंचभुज है आपका जिसमें 5 भुजाएं होती है पंचभुज, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 540, जीरो लगाते रहेंगे। अगर प्रत्येक पूछे तो 540 को प्यारे बच्चों कहीं थे 5 से, 5 कम 5 जीरो, 5 8 40, ठीक है ना। इस प्रकार यदि इस प्रकार षटभुज, ठीक है ना, इसे बोलते हैं 6 भुज, जिसके 6 भुजा है, 6 भुज भी है, षटभुज भी, तो कितना हो जाएगा 6 भुज का 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72। बहुत पूछा जाता है कि जो षटभुज है उसका कोणों का योग कितना होता है, 720 डिग्री, प्रत्येक कोण 720/6, तो 12 6 72, 120 का, यानी कि जो ये प्रत्येक कोण बनेंगे इस प्रकार, जो हम षटभुज बनाओगे ये इस प्रकार अगर प्रत्येक कोण बनेंगे ये प्यारे बच्चों, तो कितने के होंगे 120 के, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर 7 भुज का देखें, 7 भुज जिसमें 7 भुजा होती है, 18 पंजे 90, 900 डिग्री। अगर अष्टभुज का देखें, अष्टभुज, तो अष्टभुज का अगर मैं से देखा जाए, यहाँ लिख लेते हैं, इसे यहाँ लिख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। यदि 7 भुज का पूछा जाए तो 7 भुज का 720, यानी कि 18 चौक 72, 18 पंजे 90 हो गया 900 डिग्री, प्रत्येक पूछे 7 से भाग कर देंगे। यदि अष्टभुज का देखें प्यारे बच्चों, अष्टभुज का, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 1000, कितना हो जाएगा 18 छिक्का 108, 1080। यदि आपसे प्रत्येक पूछा जाए तो 1080 को आप 8 से भाग कर देंगे, 8 का टेबल चलाओ, 8 एकम 8, कितना बच गया आपका 2 28, 8 तीय 24 और 8 पंजे 40, 135 डिग्री। इस प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हो। जल्दी जल्दी 18 का पढ़ा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक, ये कोणों का योग चलता चला जाएगा। ये क्या चलता चला जाएगा, सीरीज कोणों के योग की। यदि प्रत्येक निकालना हो तो भुजाओं की संख्या से भाग कर दो, ठीक है ना। यदि प्रत्येक निकालना हो भुजाओं की संख्या से भाग कर दो। वैसे एक सूत्र भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। साफ कर दो भी फिलहाल, तो आपके ट्रिक तैयार हो गई होगी कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी भुज का। आप 18 के पैड़े की सहायता से निकाल सकते हो ऐसे ही, ठीक है ना। या 180 जोड़ते रहो, 180 का डिस्टेंस चलता रहे। एक अगर हम सूत्र से निकालना चाह तो सूत्र होगा हमारा, यदि हम सूत्र से निकालना चाह n-2 गुणा 180/n, ये सूत्र आपको। n क्या है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। आप यहाँ मान रख दो आपका प्रतीक, जैसे मुझे अष्टभुज का निकालना है तो 8 - 2 गुणा 180, तो फिर आपको यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। 6 गुणा 180/8, इसे 4 से काटो 2 बार, 4 से कट गया 45 बार, ये 2 से 3 बार, 45 से कितना हो गया 135 डिग्री। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, सूत्र भी है लेकिन मैं थोड़ा सा एक विधि भी बता दिया आपको, ठीक है ना। ये सूत्र हो जाएगा। चलो जी 42 क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, और वर्गमूल सबसे बेस्ट रहेगा यदि हम इसका वर्गमूल की 2 विधि है, जैसे मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, ये वाला ये निकालना है। वर्गमूल की 2 विधि है, एक तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि, और दूसरी है प्यारे बच्चों भाग विधि। लेकिन गुणनखंड तो बहुत बड़ी बैठेगी, तो मैं किससे निकाल लूँगा, भाग विधि से निकालूँ, बेस्ट भाग विधि रहेगी। किसका निकालते हैं, 36 और आपका 96 और 64। चलो जिस बच्चे पे थोड़ा फोकस करें, भाग विधि कक्षा 8 में सिखाई जा बच्चों को। पहले क्या करते हैं, जब भी भाग विधि से वर्गमूल निकालते पहले दर से 2-2 के जोड़े बनाते हैं। अगर दर सिंगल भी बच जा तो कोई बात नहीं, तो 2-2 के जोड़े, तो 3 जोड़े बन गए। अब टेबल चलाते हैं। सबसे ज़बरदस्त बात एक होती है इसमें, जब भी हम भाग विधि सवाल को हल करते हैं, हमारे पास क्या नहीं होता, हमारे पास जो है भाग देने वाला भाजक नहीं होता। जैसे यहाँ से अगर हम भाग करते हैं इस प्रकार, जैसे मैं 25 को 5 से भाग करता हूँ तो ये भाजक है मेरे पास, भाग देने वाला, लेकिन वहाँ नहीं है। तो अगर हम यहाँ से जब हमारे पास भाजक नहीं है और यहाँ मारनी जो चलती है ना, जो टेबल हम चलाते हैं वो वर्ग का वर्ग बार, यहाँ तुम कितनी बार भी चला सकते हो आप, 5 पंजे 25, 5 बस ज़्यादा नहीं चलाना, बराबर या कम। यहाँ कितनी वर्ग की वर्ग बार, जैसे यहाँ चलाओगे 36 पे, 6 छंग देख गुणा कर कैसे लिखे जा, 6 छंग 36 प्यारे बच्चों, 6 छंग 36, 0 अपने क्या उतार लिया, अगला जोड़ा 96, जोड़ा उतरेगा 96, इसका दुगुना यहाँ क्या लिखा जाएगा 12, चाहे तो इसका दुगुना लिख लो, चाहे इसका जोड़ यहाँ सीख और गुणा। अब देखते हैं कितनी बार चलेगी 96 पे। देखो यहाँ 12 का नहीं, देखो अगर हम यहाँ एक बार चलावें, देखो अगर एक लें तो 121 बैठेगा, जो 96 से बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा तो चले नहीं। तो अगर हम मतलब मिनिमम 1 है तो एक बार भी चलावें तो बड़ा बैठे,
तो इसका मतलब ये संख्या छोटी पड़ेगी। जब छोटी पड़ेगी तो जीरो लगा के, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, तो अगला जोड़ा उतार लेंगे 64। तो 9664। अब देखते हैं कितनी बार चलेगी, 8 बार। सिंपल दिखाई दे रहा प्यारे बच्चों। 8 अठे पूरा पूरा लिखा जाएगा 64 और 12 अठे कितना आ जाएगा 96। तो क्या आ गया आंसर 608। या आपकी क्या है भाग विधि, जो कक्षा 8 में बच्चों को वर्गमूल निकालने के लिए सिखाई जा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं लेकर। निम्न पदों में करना है, सरल करना है, निम्न पदों में करना है, यानी कि क्या दिया है 444 और 629। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम निम्न पदों में करें, देखो प्यारे बच्चों थोड़े से कैलकुलेशन के फैक्ट भी हमको याद रखने पड़े, जब भी जाकर हम क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी कर पावे। अब देखते हैं 144 629। सबसे पहली विधि तो यह है, इसका में से निकाल लो। वैसे अगर जैसे हमारा एक क्वेश्चन आरंभ में दिया था, यहाँ आपको 15 दिया था, यहाँ 25 दिया था, जो भी दिया था आपको यहाँ पता था कि भाई किससे कट रहा, दोनों 5 से 15, 5 5 25, सरल हो गया। यदि संख्या बड़ी हो जाए ना प्यारे बच्चों, तो फिर उसको में से निकालना जा, में से निकाल लेंगे। में से निकालने में काफ़ी टाइम लगा। देख मैं आपको एक बात बता कर चलता हूँ, 111 222 333 444 555 666 777 888 और 999, जिसमें एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। 3 अंकों की संख्या जैसे 1 1 2 2, ये मोस्टली जो है ना प्यारे बच्चों, ये 2 ही संख्या तो सबसे ज़्यादा कट, वैसे कट तो और से भी सकती है, एक तो 3 और एक 37, इससे ही कटती है। तो ये कहीं से कटेगी, 3 से देखो, 3 से तो कटेगा, लेकिन 3 से देखो नीचे लेकर नहीं कटता, तो फिर 37 का आ गया, 37 का पड़ा, 37 का 37 37 दूनी 74, तो 12 बार ऊपर कट गया, तो नीचे कितनी बार कटेगा 17 बार, तो 12/17। आप मोस्टली याद रखोगे कैलकुलेशन मैंने बताया था, यदि मुझे क्वेश्चन जल्दी करना है तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन के फैक्ट भी याद रखने पड़ते हैं कि यह कैलकुलेशन किससे कटती है। जैसे देखिए किससे कहे, टेबल का हो, सारा कमाल टेबल का ही है कैलकुलेशन का, ठीक है ना, क्योंकि गणित है भाई, गणित में कैलकुलेशन तो बढ़ेगी। तो 37 अन्य हिसाब क्या कर सकते हो, में से निकाल सकते हो। में से कैसे निकाल लेंगे, भाग विधि द्वारा, यानी कि 629 को कहीं से भाग देंगे, एक 444 से, फिर वही जो बचता रहेगा फिर क्या निकाल लेंगे अंत में जाके, जिससे क्या जो सब कुछ आखिरी में काट देगा में से, फिर में से इसे से भाग दे के, उसमें थोड़ा सा लेंथी चला जाए सवाल। यदि आपको पता है भाई देखो करना तो यही पड़ता है, इसलिए चीज़ तो में से निकाल के जब भी हल करते, लेकिन अगर पता है तो थोड़ा सा उससे जो है जल्दी हो जाता। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न पदों में सरल करना था, थोड़ा सा फैक्ट बता, कहीं भी कैलकुलेशन बन सकते, थोड़ा याद रखेंगे आगे भी कहीं 1-2 बार करके देख लो, आपके माइंडली याद हो जाए कि यह चीज़ भाई हमें इस प्रकार की थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आयु संबंधी का आ गया 44वां क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले तो तीनों काल लिख लो, एक तो आपका भूतकाल, जब भी एज का हम सवाल करते हैं, अनुपातिक विधि का सवाल है, इसकी विधि भी बताई थी, इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है। एक आपका ये वर्तमान काल हो गया और एक आपका भविष्य काल, ये भविष्य काल होगा। पहले में चलते हैं, एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। वर्तमान में कहा है कि जो पिता है वो अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, यदि पुत्र की आयु 1 है तो 2, अनुपातिक है, ठीक है ना। कहीं तो क्वेश्चन में अनुपात डायरेक्ट देता है प्यारे बच्चों, और कहीं हमें अनुपात बनाने पड़ते हैं। तो हम अनुपात बनाते हैं तो U1 तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 गुना यानी कि 2। इसने कहा 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले, 20 वर्ष पहले, यानी कि भूतकाल में। और वैसे भी सेंटेंस में क्या है था, तो था की सेंटेंस में क्या है भूतकाल में। जो पिता है वो अपने पुत्र से प्यारे बच्चों 12 गुना बड़ा है, 1:12। इसने कहा है पिता की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। चलो जो ट्रिक चलते हैं, कैसे हम, अगर आपको अनुपात में आयु संबंधी का क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको हम कैसे हल करते हैं वो विधि देखते हैं। अनुपात विधि प्यारे बच्चों, देखो हमें वर्तमान आयु पूछी तो पहले हम वर्तमान लिखेंगे, यदि हमसे भूतकाल की पूछी होती तो भूतकाल, तो हम लिखते हैं वर्तमान की, एक तरफ पिता और एक तरफ पुत्र, वर्तमान 2:1, ठीक है ना। 20 साल पीछे हटे प्यारे बच्चों, 20 आप बीच में ले लो, वैसे अलग भी रख सकते हो लेकिन बीच में रख लेते हैं। और अनुपात क्या है भूतकाल में 12:1। देखो में से कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब भी कोई अनुपातिक संख्या, जैसे वर्तमान की आयु मुझे निकालनी है पिता और पुत्र की, तो ये अनुपातिक मान है।
अगर अनुपातिक मान को पूरा मान बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, में से। अगर कोई भी अनुपातिक मान है वो पूरा मान बनता है में से चाहिए। और वो में से कैसे निकालते हैं, आयु संबंधी में इस विधि को देखते हैं। क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, में से। देख कैसे निकालेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देंगे। यू 20 लिखेंगे, पहले लिख लिया। निचले अनुपात के देखो 12 और 1, मैं लिख लेता हूँ 12 माइनस 1। निचले अनुपात के अंतर से गुणा करते हैं। निचला अनुपात कितना है, 12 और 1, तो 12 और 1 के अंतर से भाग करेंगे। क्रॉस के अंतर से भाग, 12 एकम 12 और 2 एकम 2, इसके अंतर से भाग कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा, वो में से आ जाएगा 12 गुणा कितना बच गया आपका 11 और नीचे कितना 10, तो 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22 आपका में से हो गया। वैसे में से एक्स विधि से भी, बड़ी विधि से भी निकाल सके थे, उसमें ज़्यादा लेंथी चला जाता प्यारे बच्चों। अब जो ही में से इसकी कहाँ गुणा कर देंगे, जो आपसे पूछा है वर्तमान में। तो वर्तमान में 22 एकम 22 वर्ष का तो आपका क्या हो गया पुत्र, और 22 दूनी 44 वर्ष का क्या हो गया आपका पिता होगा। आप यहाँ भी कर सके थे। जो आयु आपसे पूछता है, यदि वर्तमान की जैसे भूतकाल की पूछता, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 22 की गुणा 12 में कर देंगे, 22 की गुणा 12 में कर देंगे तो आयु कितनी ज़्यादा हो जाएगी, गलत हो जाएगा सवाल। जो आयु यू पूछता है, जैसे वर्तमान की पूछी है तो पहले वर्तमान की लिखो फिर भूतकाल की। यदि भूतकाल की पूछता तो 12 एक ऊपर ले जाते प्यारे बच्चों, यानी कि पहले भूतकाल का और फिर क्या निकालते अपनी जाके वर्तमान की। ठीक है ना, इस प्रकार जो भी निकालना है उससे पहले लिखेंगे। क्लियर बिल्कुल एकदम। जिसकी भी आयु निकालनी है वर्तमान की, वर्तमान को पहले रखो, भूतकाल की निकालनी है वो तो भूतकाल को पहले रखो, फिर वो आपकी कैलकुलेशन चलेगी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी आते रहेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। ठीक है ना, वीडियो को बार बार देखते रहें अगर कोई भी फैक्ट समझ में नहीं आता आपके। अगला चलते हैं क्वेश्चन लेके। लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 6 का प्यारे बच्चों, फिर अगला सेट चलेंगे। ये आपका दिशा दूरी का सवाल है, रीजनिंग संबंधी। चलो पहले चार्ट बनाते हैं दिशा दूरी का। लो जी, ये आपका चार्ट हो गया। इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, पूर्व। इधर जो दिशा होती है आपकी पश्चिम, ये आपकी दिशा होती है उत्तर, और इधर दिशा होती है प्यारे बच्चों दक्षिण। फिर अगर कोने में देखें, कोने वाली दिशा चलते हैं, कोने वाली लेकर, इन्हें कोने वाली दिशा बोलते हैं, बीच की दिशा ये वाली, यह है इन दोनों के बीच की, इसे बोलते हैं हम उत्तर पूर्व। यह इन दोनों के बीच की, आप इसे पूर्व दक्षिण कह सकते हो। यह क्या है प्यारे बच्चों, दक्षिण पश्चिम है आपकी। यह क्या है आपकी, पश्चिम उत्तर है आपकी। ये कोने वाली दिशा है। और जब भी हम इस पर चलते हैं, एक दाएं बाएं का याद रखना है, वैसे तो इसमें दाएं बाएं दिया नहीं है। ठीक है ना। चलो चलते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है। रेणु अपने घर से, माना रेणु का घर यहाँ है सेंटर पर, यहाँ घर हो गया। रेणु अपने घर से चलना शुरू करती है और पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। पश्चिम की ओर इधर, और कितना 3 किलोमीटर गई, तो माने यहाँ तक गई, और वो कितना गई 3 किलोमीटर, लो मैं लिख लिया। चलो जी, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, उत्तर ऊपर को हो गया प्यारे बच्चों, और 4 किलोमीटर चलती है। उत्तर की ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली गई। ये यहाँ 4 किलोमीटर, ये अब वह कहाँ है रेणु, यहाँ है। अब रेणु कहाँ है, यहाँ है। तो रेणु अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में, देखो प्यारे बच्चों दूरी पूछी है, तो दूरी ये नहीं बतानी 3 और 4 7 किलोमीटर की दूरी पे नहीं। यहाँ जो बन गया पाइथागोरस पर में, वही मैंने आपको बताया था, समकोण त्रिभुज सबसे इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज बन गया। यह बतानी न्यूनतम दूरी बोलते हैं ऐसे कि न्यूनतम दूरी कितनी। यदि ये पूछता कि वो कितनी चली, तो चली 3 और 4 7 उसके घर से। अब वो यहाँ है रेणु, कहाँ है प्यारे बच्चों, रेणु यहाँ है। तो यहाँ से उसकी दूरी पूछी है कि वो कितनी दूरी पर है, तो यूँ लग गया आपकी समकोण की शरत। समकोण की शरत यूँ कर्ण 5 हो गया, यूँ 4, यूँ कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। या आप निकाल भी सकते हो 5 किलोमीटर। और दूरी पूछा है कौन सी, मतलब दूरी तो है 5 किलोमीटर, और दिशा पूछी है उत्तर पश्चिम, यानी कि दोनों के बीच में है, यहाँ है रेणु अब्जा। तो घर से पूछा है, घर से, यानी कि घर से वो किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। प्यारे बच्चों समकोण की 3-4 शरत है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है पेपर में। एक तो या, ठीक है ना, एक इससे अलग है, अगर इसे दोगुना कर दे सारी को तो 10 8 6। एक है आपकी समकोण की शरत 13 12 5। एक समकोण की शरत है आपकी 17
15, 8। ये प्यारे बच्चों 4 शर्त जो हैं ये मोस्टली रिपीट होती है। वैसे समकोण की बहुत सारी शर्त है, एक शर्त से आप अनंत शर्त बना सकते हो, इतनी शर्त बना सकते हो, ठीक है ना। तो उत्तर क्या आ गया 5 किलोमीटर, और दिशा क्या होगी प्यारे बच्चों आपकी उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम यानी कि डी विकल्प हो गया, ठीक है ना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।